था कि लोग कहते थे अहब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अब पता नहीं कहाँ से बीच में आइलब आ गया। आइलब तो एक अंग्रेजी लफ्ज़ है। ऐसा नहीं कि जिस चीज़ से कोई चिढ़े तो हम उसी को बोलकर चिढ़ाएं। हमारा काम चिढ़ाना नहीं है, हमारा काम अपना मकसद पूरा करना है। आइलब कहने से हम नबी के वफादार नहीं होंगे जब तक हम नबी की सुन्नतों के पाबंद नहीं होंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस माहौल में कुछ सुनना सुनाना बड़ा मुश्किल काम है। बारिश तो हो नहीं रही है। आप लोग थोड़ा इधर चले आते तो अच्छा रहता। आखिर आप लोग जग ही रहे हैं, अपने घर से चले ही आए हैं, तो थोड़ा आगे आ जाते तो अच्छा रहता। आ जाइए। देखिए, आज पता नहीं कैसा माहौल हो गया। एक वक्त था कि लोग कहते थे अहब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अब पता नहीं कहाँ से बीच में आइलब आ गया। आइलब तो एक अंग्रेजी लफ्ज़ है। ऐसा नहीं कि जिस चीज़ से कोई चिढ़े तो हम उसी को बोलकर चिढ़ाएं। हमारा काम चिढ़ाना नहीं है, हमारा काम अपना मकसद पूरा करना है। आइलब कहने से हम नबी के वफादार नहीं होंगे जब तक हम नबी की सुन्नतों के पाबंद नहीं होंगे। हमारी नबी की सुन्नतें हमसे दूर हैं, नमाज से हम दूर हैं, और आइलब मोहम्मद ज़बान से कह देने से क्या मोहम्मद के वफादार हो जाएंगे? कितने हमारे भाई सुनने में जैसा कि आया, इसी की वजह से कितनी तकलीफ़ों में मुब्तला हैं। सिर्फ ज़बान से कह देने से कुछ नहीं होता है। दिल में मोहब्बत रखो नबी की। और कैसी लोगों ने मोहब्बत किया है। हज़रत ज़ैद बिन दसना को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने चले तो फांसी पे चढ़ गए। लोगों ने कहा, ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुमको फांसी से हटा दिया जाए, तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को फांसी दे दी जाए। तो उन्होंने कहा था कि तुम नबी को फांसी देने की बात करते हो, मुझे ज़बह कर दो, मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां बना दो, ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के तलवे में एक कांटा चुभ जाए, ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं है। कहा था, ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता।
उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। मोहब्बत करते थे, जान देने के लिए तैयार थे, सिर्फ हम जबान से नहीं कहते थे। इसलिए हम कहते हैं वो बोली बोलो जिससे अपने अल्लाह रसूल से मोहब्बत भी जाहिर हो और किसी को तकलीफ भी न हो। अहब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। जरा थोड़ी देर चुप रहिए। देखिए गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में इंग्लिश में बोलने नहीं। अरे कितने लोग जेल चले गए, आप बस इसे अहला बहलम में करने रह गए। वहिब्बुल्लाह को अरबी लफ्ज बोलो। नहीं, दबाने की नहीं, अकल से काम रखो, अकलमंदी से काम लो। चलो बैठो बैठो। देखिए फितना से बचना चाहिए। शांत हो जाइए। फितना फसाद से बचना चाहिए। फितना फसाद से बचना चाहिए। वो चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा घर बर्बाद हो, या तो कोई शरीयत की बुनियादी चीज़ हो। सहाबे किराम इश्क़े रिसालत ही की बुनियाद पर कामयाब हुए। हमें उर्दू बोलना चाहिए, अरबी बोलना चाहिए, जो हमारे सहाबा से मरवी है। वो अल्फाज हमको दोहराना चाहिए ताकि हमको बोलने में भी सवाब मिले, उसका माना भी अच्छा रहे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत जाहिर करो, अमल से भी जाहिर करो, बोली से भी जाहिर। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में बैठे हो। गौसे पाक ने अपनी ज़िंदगी से हमको रिश्ते हलाल खाने की और अपने आमाल की कबूलियत की हमें तालीम दी। आज हम अपने नमाज रोज़ा पे घमंड करते हैं, इबादतों पे घमंड करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज हम थोड़ा अमल कर लेते या पढ़ लिख लेते तो हम घमंड करते। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा हज के लिए गए थे, काबिल कबूल नहीं है। बेशक किसी कहने वाले ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। बेशक बेशक मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।
इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल बेशक बेशक, है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक अमल करो। बेशक हदीस पाक में कि मेरे पैगंबर रात में जब लोग सो जाते थे तो क़याम करते थे और उसी क़याम में इतनी देर तक कुरान पढ़ते, इतनी देर तक पढ़ते कि बुखारी शरीफ में है हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि सरकार के दोनों पैर सूज जाने लगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात में क़याम करो मगर थोड़ा क़याम किया करो। तो क़याम से मेरे नबी को मोहब्बत थी। क़याम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, उसी से मोहब्बत रसूल हमारी ज़ाहिर होगी। कभी 313 होके मैदान में उतरते थे तो मैदान में फतेह का झंडा लहराया करते थे। अब वो काम है कि कभी 72 होके मैदान करबला में सल्तनत को उखाड़ कर बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त आ गया है, अपने आप को संभालो, वो आ चुका है। अगर आज भी तुम नहीं संभलोगे तो कहीं आने वाली नस्लों को होना मिटा दिया जाए, कहीं हमारी कौम के बच्चों को दुनिया के तमाम उस दलदल में ले जाके ना छोड़ दिया जाए कि हमें और आपको निकालने वाला कोई नजर ना आए। आज तमाम आलिमों की जमात तुम्हारे दरमियान मौजूद रहती है कि तुम्हें तमाम बुराइयों से रोका जाए, लेकिन उलमा की बात को आप कभी गौर फिक्र करके नहीं समाप्त करते हो। उस्ताद अल्लामा कारी नौशाद साहब किबला मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारी कौम के बच्चों के हाथों में अगर कोई किताब चाहे तो कुरान जैसी किताब चाहे, और उस किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कामयाबी की हर मंजिल को लिख दिया है। तुम्हें कामयाबी कहां से मिलेगी, तुम्हें मंजिलें कहां से मिलेगी, तुम सूरज की तरह कहां चमकोगे, तुम किस तरह अपने कदम को आगे बढ़ाओगे तो दुनिया में कामयाब होते हुए नजर आओगे। लेकिन ना ना, आज हमने कुरान के कानून को भुला दिया है, आज हमने शरीयत के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया है। वरना मुसलमानों, हम वो कौम है कि जब किसी मैदान में उतर जाते थे तो जमाना थर्रा जाया करता था। हम वो कौम है कि जब हम कहीं निकलते थे तो जमाना कहता था कि मुसलमानों के आने की वजह से हमें खुशियां मिलेंगी, लेकिन नहीं रही। आज हम अपने वक्त को दुनिया की बुराइयों में गुजारना अच्छा समझा है। एक आखिरी बात सुनो, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। वो पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवाने, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मर मिटने वाले, आओ अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, आओ अपने आका की जिंदगी पढ़ो। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस रोए जमीन के ऊपर जब तशरीफ लेकर आते हैं, इसी दुनिया का आलम यह है कि कसम खुदा की यारो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दुश्मन बना बैठा है। तब पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लोगों को बताया किस तरह भाईचारगी निभाई जाती है। यहाँ तक बस ही नहीं, अल्लाह अल्लाह गरीबों के ऊपर जुल्म और सितम के बादल ढाए जा रहे थे। तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा अरब की वही धरती है कि जहाँ जुल्म और सितम के बादल ढाए जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, यतीमे के ताज उसके सर पे है। अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ एक गरीब घर में है। अल्लाह अल्लाह, आप तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा माँ भी कितनी दिलियर थी, माँ भी अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए कितना मेहनत और मशक्कत करती थी। वो रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझती थी। अल्लाह अल्लाह, दूसरों के घरों में मजदूरी करके जब आया करती थी, अपने घर में चूल्हा जला के अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। लेकिन गरीबी का इतनी गरीबी आई कि उस माँ के पास कपड़े ऐसे नहीं बचे कि उसका जिस्म ढका जा सके। अब वो औरत बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जा रही है। अल्लाह अल्लाह, उस बेटे ने जब कहा अम्मी जान तुम बाहर नहीं जा रही हो, अगर तुम दिनारों दिरहम नहीं लेकर आओगी तो फिर घर में किस तरह से चूल्हा जलाया जाएगा, किस तरह से घर में खाने का इंतजाम किया जाएगा। माँ ने कहा बेटा, तेरे माँ के जिस्म के हिस्से दिख रहे हैं, अगर तुम्हारी माँ बाहर जाएंगी तो लोगों की निगाहें पड़ेगी। बहरहाल बड़ा लंबा वाकया है, आप मुख्तसर सुनिए कि
अल्लाह अल्लाह आप गौर करते चलिए, वो बच्चा अपने सगे चचा के पास जाता है। जमाने का आलम यह था कि जब बच्चों के माँ और बाप का इंतकाल हो जाता था तो सगे चचा भी उस बच्चे को अपना गुलाम बना के उसके जायदाद पर कब्जा कर लिया करते थे। कसम खुदा की यारो, वो बच्चा जब अपने खून के रिश्तों के करीब गया तो खून के रिश्ते वालों ने धक्के मार कर भगाया। तब किसी पता बताने वाले ने पता बताया, किसी बताने वाले ने वो रास्ता बताया कि जाओ सहने हरम में पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, तुम नबी की बारगाह में चले जाओ। वो धर्म नहीं देखते, वो जात नहीं देखते हैं। अगर कोई साई चला जाता है तो उसकी झोली को भर देते हैं। वो छोटा सा बच्चा अपने माँ के पास जाता है, वो मेरी प्यारी माँ, मेरे अपनों ने मुझे धुतकार दिया है, मेरे अपनों ने मुझे भगा दिया है, लेकिन आमना के लाल सहने हरम में तशरीफ फरमा है, अगर इजाजत हो तो मैं उनके पास चला जाऊं। जब बेटे ने इतना कहा तो माँ ने एक जुमला कहा था कि मेरे लाल, जो उनके पास जाता है उन्हीं का हो जाता है, जो उनके पास जाता है वो अपने बाप दादाओं के मजहब को छोड़ देता है। अरे बेटा, उनके पास मत जाना वरना बाप दादाओं के मजहब से भटक जाओगे। बेटे ने कहा था माँ मैं वादा करके जा रहा हूँ, मैं उनके पास जाऊंगा, मदद के लिए तलब करूंगा, लेकिन अपने मजहब को नहीं बदलूंगा। वो छोटा सा बच्चा माँ से इजाजत लेके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होता है। मेरे नबी सहने हरम में तशरीफ फरमा है, चंद सहाबा की जमात है। वो छोटा सा बच्चा पुकार कर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जब मेरे मुस्तफा के कानों में आवाज पहुंची है तो मेरे नबी ने सहाबा की तरफ मुखातिब होकर फरमाया है कि उस बच्चे को मेरे करीब आने दो। जब वो बच्चा मेरे नबी के करीब पहुंचा है तो उसने कहा है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका धर्म, मैं अपना धर्म को नहीं छोड़ूंगा, आप मेरी मदद कीजिए। अल्लाह अल्लाह। जब उस बच्चे ने इस तरह कहा, मेरा मुस्तफा ने उसके हालात को पूछा और उसकी जिंदगी को जानने के बाद मेरा मुस्तफा ने अपने हाथ को उसके सर पे रखा और रखने के बाद सहाबा को हुक्म दिया, कहा वो सहाबा तुम अपने घरों से मालो जल लेकर आओ और ले जाओ इस बच्चे के घर, तमाम खाने पीने की चीजें मुहैया करके आओ। अब अल्लाह अल्लाह सहाबा लेके जाते हैं, कैसे उस बच्चे के घर सामान रख के आते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, तेरे बाप का साया तो चला गया है, लेकिन ऐ मेरे लाल, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो इसी पते पे आ जाना। आमना का लाल हर हाल में मदद के लिए तैयार रहेगा। कसम खुदा की यारो, जब वो बेटा घर गया है और जाने के बाद माँ ने देखा है कि वो गैर है, हम उनके मजहब में जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, उसके बाद भी वो हमारी मदद कर रहे हैं, अगर हम उनके हो जाएंगे तो फिर हमारी कितनी मदद की जाएगी। बेटे ने कहा कि माँ ने कहा, मेरे लाल, अब मुझे बाप दादाओं के मजहब की नई जरूरत है, जिनके मजहब पे हम चल रहे हैं उस मजहब के मानने वाले मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं और हम उनके पास गए हैं जो हमारे धर्म से जुदा है, जिनका मजहब अलग है, जिनका रहनुमा अलग है, वो मेरी मदद के लिए आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह। बेटे की कलाई को माँ पकड़ती है और मुस्तफा की बारगाह में आती है, या रसूल अल्लाह, अब मुझे दुनिया की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाया, मेरे नबी ने उनको अपना पता बताया। इसीलिए तो शायर कहता है कि आप गौर करते चले कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह आपने मुझे खरीद कर अनमोल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।